हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे एच सी वर्मा क्लास 11 से जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन, या फिर हम ये सीरीज़ शुरू हमने किया हुआ है तो इसमें हम एच सी वर्मा को सॉल्व कर रहे हैं। तो एच सी वर्मा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे और हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि 2 क्वेश्चन कराऊँ, जिससे कि वीडियो थोड़ी छोटी हो और आसानी से देखी जा सके। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ, एक तो है लीनियर मोमेंटम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है प्रेशर। तो आप अगर लीनियर मोमेंटम का निकालें तो लीनियर मोमेंटम, तो हमें अगर डायमेंशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जिसके लिए पूछ रहा है उसका हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर आपको P का निकालना है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लो। फार्मूला आपके पास है ही, मास का m हो गया और वेलोसिटी का LT-1 होता है। तो ये फार्मूला क्या बन गया, MLT-1। ये आपका आंसर हो गया। और रही बात वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला LT-1 कैसे हुआ, तो आप इसको निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है V इक्वल्स टू D/T। डिस्टेंस होता है L, टाइम होता है T, तो LT-1। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर आप मोमेंटम के लिए डायमेंशन फार्मूला बना लेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया पहला। दूसरा है इसमें, दूसरा अगर देखें तो दूसरा कहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी आप देखो तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू 1/t होता है। आप यहाँ से 1 का तो डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो t का कितना हो जाएगा, मतलब अगर ऊपर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, m⁻0 L⁻t⁻0। और नीचे कितना है, टाइम है, तो टाइम का t हो गया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, t-1। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का। ये हुआ आंसर आपका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ बी का फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम चल लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड पार्ट, सी पार्ट क्या कहता है, आपको निकालना है डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का। किसका निकालना है, प्रेशर का। तो प्रेशर के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल्स टू F/A। ध्यान रखें जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। बेसिक का मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो आनी चाहिए, ठीक है। मतलब बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ जो जिनका डायमेंशनल फार्मूला हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो आपका ये यहाँ से P इक्वल्स टू F/A हो गया। अभी F का आपको पता होना चाहिए कितना होता है, MLT-2। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। L का कितना होगा, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, तो L²। आपको F का नहीं पता तो यहाँ निकाल सकते हैं, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और मास तो बेसिक हो गया लेकिन एक्सेलरेशन बेसिक नहीं है, तो V/T कर लिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी भी वेलोसिटी बेसिक नहीं है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया, डिस्टेंस अपॉन t²। मतलब V की वैल्यू D/T रखोगे तो इसमें V की वैल्यू D/T रखोगे तो कितना आएगा, D/T² हो जाएगा ये। तो बेसिकली आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मास, डिस्टेंस है तो L, T है नीचे स्क्वायर में तो ऊपर जाके T-2। तो इस तरीके से MLT-2 फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया और एरिया का L² हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका बनेगा वो आपका आंसर होगा। इसको ऊपर ले जाइए, ये हो गया। तो ये हो गया ML-1 T-2। ये हो गया प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। ये भी क्वेश्चन कुछ डायमेंशन ही निकालने के लिए कह रहा है। किसका किसका डायमेंशन निकालना है, पहले निकालना है हमें एंगुलर स्पीड का। तो हमें एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो कहने का मतलब इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, तो इसका इस तरीके से लिख सकते हो। और टाइम का टी होता है तो ये हो जाएगा T-1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ओमेगा का, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है
बी पार्ट कहता है कि आप निकालिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा का, ठीक है, अल्फ़ा का निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन, यानी कि डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या फिर हमें फॉर्मूला निकालना है तो हम ओमेगा अपॉन टी भी कर सकते हैं। अब ओमेगा को आपने क्या भी निकाला, टी -1, और टी इसका हो गया टाइम है, इसका तो अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, वो t-1 था, तो t-1 अपॉन टी कर दिया। सॉल्व करोगे तो t-2 आ जाएगा। ये होगा आंसर अल्फ़ा का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ, यानी कि सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट कहते हैं टॉर्क का निकालो। टॉर्क का कैसे निकालेंगे, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, T=F×R होता है। फोर्स का भी हमने निकाला था mL/t-2, R है डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा mL²t-2। आपका ये फार्मूला बन गया, ये आंसर है, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला है, यहाँ से आपने mL²t-2 निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी पार्ट कर लिया, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट कहता है कि आप निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का क्या होता है फॉर्मूला, उसको लिखिए mr², बेसिक फार्मूला है। m की वैल्यू मतलब मास का डायमेंशन फार्मूला m हो जाएगा, और l का कितना हो जाएगा, l मतलब डिस्टेंस का l, तो उसका स्क्वायर है तो l²। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का होता है l, अब r का स्क्वायर है मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो। इसका मतलब इसे ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, तो इस तरीके से दिखाई देगा mL/2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो ये रहा आपका फर्स्ट 2 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग आगे के क्वेश्चंस की तैयारी करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए बाय।